तो हेलो ट्रेडर, जैसे कि आज बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। मैंने थोड़े दिन वीडियो डालने की कोशिश करी थी, देन मैंने उसको थोड़ा दिन के लिए साइड रख दिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। मतलब थोड़ा बहुत आ रहा था लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए जो है वीडियोज़ थोड़ी सी क्विट कर दी थी और मैंने सोचा था अपने ट्रेडिंग पर जो है मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत दिनों से मैं अपने ट्रेडिंग पे काम कर रहा हूँ, करीब 2-3-4 महीने से आई थिंक मैंने वीडियो नहीं डाली है और मैं अपने ट्रेडिंग पे ही काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तो किसी और को सिखा के, किसी और को धोखे में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो है आज का ट्रेड लिया। अब हो सकता है कंटिन्यू करूँगा मैं, अगर आप लोगों का एफर्ट रहा, आप लोग वीडियो में लाइक और कमेंट करते हो अच्छे से, देन मैं यहाँ पे इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाला हूँ, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आज जो पोजीशन बनाई है वो बैंक निफ्टी बनाई थी, एंड देन ये दो जो है वो पोजिशनल है, ठीक है ना। ये पोजीशन ली थी मैंने, जो कि जिसमें अभी अराउंड 1100 रुपीज़ का जो है लॉस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आज जो है प्रॉफिट हुआ है वो 4770 रुपीज़ का हुआ है। अगर मैं इन्हें निकाल दूँ तो करीब करीब हमारा जो प्रॉफिट है वो 5800 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक हमारा एंजल वाला अकाउंट है, अगर इसमें भी हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे हमारा जो है 667 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब 6400 करीब का हमारा जो है एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 1100 रुपये का भी लॉस चल रहा है, क्योंकि पोजीशन जो है वो होल्डिंग में है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये पोजिशनल है, इन पे बाद में ध्यान देते हैं, पहले आज की पोजीशंस के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो है पहले पुट ली थी एंड देन एक कॉल ली है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कैसे कैसे हमने ट्रेडों को यहाँ पे लिया है। तो ज़रा पहले से रिफ़्रेश कर देते हैं, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल है या नहीं है ना। एक बार और रिफ़्रेश कर देते हैं। अभी मैं अपनी चेयर पे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि सुबह से वहीं काम करते हैं इसलिए थक जाते हैं, तो इसलिए अभी मैं नीचे बैठ के ज़रा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है, तो मैं आपको ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला ट्रेड जो था मेरा, यहाँ पे ऑर्डर बुक में चल जाते हैं, यहाँ पे 17 हमारे जो हैं ऑर्डर्स थे, ठीक है। तो मैं अपना पहला ट्रेड आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से मैंने सोचा और लिया, ठीक है ना। तो पहला ट्रेड जो था मेरा मार्केट खुलने के 10 मिनट बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था, 9:26 पे, जो कि मैंने लिया था 36,500 की पुट को मैंने यहाँ पे बाय करा था, जो कि प्राइस चल रहा था 635 रुपीज़। मैंने इन द मनी में जाके बाय करा था, डीप इन द मनी में जाके बाय इसलिए करा था क्योंकि मेरे को जो था फ्यूचर का चार्ट जैसे चलता है भाई, 100 पॉइंट मूव करे तो कम से कम ये भी 80 पॉइंट तो मूव करना चाहिए। मैंने इसलिए ये है थोड़ा हाई वाला मैंने यहाँ पे लिया था। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ट्रेड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आज की मॉर्निंग यहाँ से देखिए, अभी ये हटे भी नहीं है, तो बेसिकली अभी हटे भी नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कल का जो मार्केट था, यहाँ पे सबको क्लोज कर देते हैं, या तो क्लोज नहीं करते हैं, एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा, वापस ले आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब लगा हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा जो ट्रेड्स थे वो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, एंड देन यहाँ पे सडनली गैप अप ओपनिंग हुई थी, थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पे हमें लग रही थी प्रीवियस मार्केट को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ से एक अगर आप एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन करो तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन यहाँ पे दिया, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे शॉर्ट नहीं करा था। अगर यहाँ पे शॉर्ट कर देते तो मतलब कि हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं, हम बिल्कुल भी मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब के बिना अपने मर्जी से कहीं भी इस ट्रेड को डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो था वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ था, मैंने यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि 36,000 का था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेल करना सही नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट्स का था। अगर यहाँ से 150 पॉइंट मार्केट एकदम आ जाता है और मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस को निकालने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसलिए इसे शॉर्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पे वेट किया। यहाँ पे इसने क्या करा, देखो यहाँ पे होल्ड कर दिया इसने मार्केट ने, ठीक है। 36,000 के लेवल पे आके इसने होल्ड कर दिया और यहाँ से अपसाइड दिखाया। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिसीजन था वो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पे टिका हुआ था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ, और 9:26 की कैंडल दोस्तों यही वाली है जहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा था वो 100 पॉइंट्स का बैठ रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं उस पर देखता मेरे ऑप्शंस वाले चार्ट पे, वो स्टॉप लॉस मेरा करीब करीब ऐसी 50 to 60 पॉइंट्स का, आई थिंक 50 पॉइंट्स का बैठ रहा था, है ना, ठीक है। उसके अगेंस्ट पे हमने यहाँ पे जो टारगेट रखा था वो 1:1.45 का था, ठीक है। मतलब कि 1:2 का प्रॉपर नहीं रखा था, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। उसके बाद अगर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है मॉर्निंग में तो इतनी ईजीली वो नीचे नहीं जा सकता, उसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है, ये वापस पुल बैक कर जाए, ठीक है ना। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे अपनी पोजीशंस को यहाँ पे निकाल दिया था, ठीक है। ब्रेक इसने नहीं किया उसके बाद, तो यहाँ पे हमारा जो पहला ट्रेड था वो यहाँ पे हमने इस
रीज़न से लिया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रेड इमीडिएटली हमने यहाँ पे कॉल का लिया था जब मार्केट ने एक अच्छा रैली अपसाइड के लिए दिखाया। देन उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्शन के लिए गया, देन एक और ब्रेकआउट आया तो इस पर मैंने बाय करा था और उसके बाद मार्केट ने अच्छा मेरे को अपसाइड के लिए मूव दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड ट्रेड अपना जो लिया था वो बेसिकली यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था, कुछ नहीं मिला था, अपसाइड के लिए मुझे मिला नहीं। ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड के लिए मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिला था। तो बेसिकली यहाँ पे इसने लगाया, हाई लगाया था, देन इसने लो लगाया जो कि प्रीवियस लो से ऊपर था। ठीक है, अगर ये इसे क्रॉस कर जाता तो हो सकता था मैं यहाँ पे बुलिशनेस के लिए सोचता, बाय करने के लिए सोचता कॉल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे इसने क्या था, हाई नहीं लगाया था। अगर आप इसका हाई चेक करोगे एक बारी तो इस कैंडल का हाई है 36,221। ठीक है, और इस कैंडल का हाई है 36 एक सेकेंड ना, हाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, 36,221 हो गया। और इस कैंडल का हाई था 35,736 और इस कैंडल का हाई था 219। ठीक है, तो मतलब कि 3-4 पॉइंट से इसका लो जो था, हाई जो था वो कम था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने फिर देखा और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे मिला, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया और हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो करीब 76 पॉइंट्स का हो रहा था इंडेक्स के चार्ट पे। ठीक है, और इसके हिसाब से ही हमने 1:2 का हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पे रखा था और जो कि बहुत ईजिली अचीव हुआ था। 1:2 हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 लॉट बाय करा था जब इसका ब्रेकडाउन हुआ था। देन यहाँ पे वापस ये रीटेस्ट टाइप से मतलब ऊपर के आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1 लॉट और बढ़ाया था, जैसा कि मैं आपको एक बार ऑर्डर्स में दिखाता हूँ। इसे कैंसिल करते हैं। हाँ, तो ये था। ठीक है, यहाँ पे 1:21 पे मैंने पहला बाय किया था, देन 1:29 पे फिर मैंने दोबारा बाय करा था। पहले मैंने 365 पे बाय करा था एंड देन दोबारा 363 पे बाय करा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐट द मनी का जो था वो कॉल लिया था, है ना। तो ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो हाई था वो ऊपर था और यहाँ पे जो हाई था वो नीचे था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 365 में बाय करा था और यहाँ पे मैंने 363 में बाय करा था। अंतर देख रहे हो आप, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम है, जबकि इससे नीचे था। तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कम, ज़्यादा मिलना चाहिए था मुझे 370-75 के अराउंड, लेकिन नहीं। ठीक है, चलो बेसिकली जो भी था। और यहाँ से उसके बाद मार्केट ने डाउनफॉल कंटिन्यू करा और मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। अगर मैं यहाँ पे इसे होल्ड कर लेता अपनी ग्रीडीनेस के कारण, अगर मैं इसे होल्ड करता तो मार्केट ने आज बहुत ही अच्छा फॉल कहीं ना कहीं दिया है। मैंने उसके बाद कोई पोजीशन नहीं बनाया। यहाँ पे करीब 450 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम मार्केट ने कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेल भी कर सकता था, लेकिन हम अपने कुछ रूल्स के साथ स्टिक हैं। ठीक है, तो हम 1:2 ही अभी कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1:2 ही कैप्चर करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना हो। अभी हम अपने रूल्स के साथ बने रहना चाहते हैं। तो यही था आज के ट्रेड्स का जो मेरा लॉजिक था। और फिर उसके बाद मैंने एलटी और एक आयशर मोटर में भी 2 ट्रेड लिए हुए हैं। ये जो हैं पोजिशनल हैं, इनको भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 1100 रुपीज़ का लॉस चल रहा है और यहाँ पे जो मेरा मैक्स लॉस जो मैं झेल सकता हूँ दैट इज़ अराउंड यहाँ पे 4 पॉइंट्स का और यहाँ पे 4 पॉइंट्स का, मतलब कि करीब करीब 8 और 9 रुपये के बीच बीच मैं इनका लॉस झेल सकता हूँ। और जो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:5 का है। अगर ये चलते हैं तो इसके 5 टाइम्स मैं यहाँ पे बुक करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है, इसलिए मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ उसके बारे में, जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं। जो आयशर मोटर है यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे एक ऊपर गया, आज जाने की कोशिश करी ऊपर इसने, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि मार्केट पूरा डाउन था। और यहाँ पे एक अपनी ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। होप्स ऑफ फ्यूचर्स में निकल सकता है ना, 2-4 दिन बाद ऊपर की साइड निकल सकता है। मेरा टारगेट जो है वो काफ़ी बड़ा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ मेरा टारगेट कहाँ तक के लिए है। तो बेसिकली मेरी जो बाइंग थी वो करीब करीब इस लेवल पे है। ओके, तो उल्टा लग गया। हाँ, तो मेरी बाइंग जो है वो इस लेवल पे है करीब करीब। तो मेरा जो टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो थोड़े से बड़े हैं, है ना। तो मेरा स्टॉप लॉस इसके कहीं ना कहीं नीचे रहने वाला है, इस पॉइंट के भी थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और जो मेरा टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मेरा टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा ले रखा है। मेरा टारगेट है अराउंड ओके, ये कैसे मूव होगा। ठीक है, मेरा टारगेट जो है वो करीब करीब यहाँ तक का है। ठीक है, ये 84 पॉइंट्स तक मूव करे करीब करीब 1:4 में यहाँ पे कैच करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो करीब 100 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे टारगेट है।
ऐसे मैंने LT में यहाँ पे ट्रेड ले रखा है। LT थोड़ा सा ज़्यादा ही गलत जाता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता तो चीज़ें मेरे लिए सही हो जाती। यहाँ पे दिया भी था और मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई भी थी, लेकिन उसके बाद ये वापस नीचे आ चुका है और यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसे लेता है तो ठीक है, यहाँ पे वैसे बुलिश कैंडल बनी है। अब देखो यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं इसे निकाल दूंगा। 4 रुपये के स्टॉप लॉस, 4 से 5 रुपये का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये थे मेरे आज के ट्रेड्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं बहुत अच्छे से। अगर आप भी ऐसे ही ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ये कोर्सेज़ अगर आप लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो भी चीज़ें मेरे को आती हैं मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ विद अ मिनिमल फीस, ठीक है। और इसके साथ में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी देने वाला हूँ, ठीक है। लाइफ टाइम सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 075130, एक सेकंड, 7017513039, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं तो आप हमारा जो ये लाइफ टाइम सपोर्ट का जो ग्रुप है वो फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है। अगर आप वैसे ज्वाइन होंगे तो इसमें आपको फ़ीस लगेगी। अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाते हैं तो देन आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। वहाँ पे मैं ये जो चार्ट्स वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ये जो ट्रेड्स थे ये सारे के सारे मैंने वहाँ पे प्लेस करे थे। ये मैंने 1 लॉट में लिए थे। अगर आप बड़ी लॉट में लोगे तो डेफिनेटली ये 3-4 टाइम्स आपका जा सकता है। ये सिर्फ 1 लॉट का मेरा प्रॉफिट है। अभी मैं 1 लॉट में प्रॉफिट कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में ज़रूर मैं 50 क्वांटिटी करने वाला हूँ। देन उसके बाद 100 पे जाएंगे, देन 150, देन 300, 400, 500, 1000 जो भी नेक्स्ट मूव रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम 25 क्वांटिटी में करते हैं। हो सकता है इस महीने से या फिर थोड़े दिनों बाद में इसे 50 करने वाला हूँ। 50 क्वांटिटीज़ में मैं अपने ट्रेड्स को अब करने वाला हूँ, है। तो बेसिकली यहाँ पे फ़ंड की ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई हमारे पास फ़ंड कम है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी अपना ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ंड वंड नहीं है तो इस चक्कर में नहीं ले पा रहे। फ़ंड भी पड़े हुए हैं, लेकिन हम अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। उसी हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बहुत सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। वही चीज़ें आपको भी सिखाएंगे कि भाई पैसा पड़े होने के बावजूद भी आप कैसे ट्रेड इनिशिएट करने से अपने आप को रोकें। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे भी हमने 1 लॉट ही ली थी, है ना। बेसिकली यहाँ पे भी 1 लॉट थी, ठीक है। उससे ज़्यादा हम यहाँ पे अभी ले नहीं रहे हैं और फ्यूचर में हम इसे बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक हम अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को सुधारना चाहते हो तो हमारे से डेफिनेटली जुड़ जाइए। और अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो रोज़ अपलोड करूँ, देन मस्ट एक लाइक तो होना चाहिए और उसके साथ एक कमेंट आप कर सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि भाई आप लोग देखना चाहते हो तो ही मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।